भारत के करीब 1600 लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। बीते दिन 150 से ज्यादा लोगों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया था। अब अफगानिस्तान में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करना है। ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई मीटिंग में प्लान तैयार हो चुका है। मोदी ने मिशन एयरलिफ्ट पार्ट 2 को हरी झंडी दिखा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सीक्रेट ऑपरेशन का सच। आज तक पर ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली बार काबुल एयरलिफ्ट की अनदेखी तस्वीर। आपने काबुल से वतन वापसी की तस्वीरें देखी। आपने भारत लौटे लोगों को सुना, लेकिन काबुल में ये कैसे हुआ? एक्सक्लूसिव तस्वीरों की ज़बानी आपको समझाते हैं। काबुल में भारत के सीक्रेट ऑपरेशंस की सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा सच कैद है। सूत्रों के मुताबिक मिशन एयरलिफ्ट में 14 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। हम आपको ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं, उससे पहले 16 अगस्त की इन तस्वीरों को देखिए। ये सैटेलाइट इमेज 16 अगस्त की हैं, जब भारतीय दूतावास के बाहर आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी, जिसका इस्तेमाल लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए किया गया। बहुत गौर से देखिए, दूतावास के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं और गाड़ियों के आगे काले रंग की गाड़ी भी आपको नजर आएगी। ये वही गाड़ी है जो काफिले को एस्कॉर्ट करते हुए एयरपोर्ट तक लेकर आई। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये 17 अगस्त की तस्वीर है और अब भारतीय दूतावास के बाहर कोई गाड़ी नहीं है। आपने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी। अब इस ऑपरेशन में चुनौतियां क्या थी, आपको बताते हैं। चुनौती नंबर 1, अफगानिस्तान में कोई एक्टिंग सरकार नहीं है। चुनौती नंबर 2, भारतीय दूतावास लोकल अथॉरिटी से मदद नहीं मांग सकता था। चुनौती नंबर 3, तालिबान के साथ डिटेल्स शेयर किए बिना एयरपोर्ट पहुंचना था। चुनौती नंबर 4, 16 अगस्त को तालिबान ने काबुल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। चुनौती बड़ी थी, लिहाजा प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुआ था। दिल्ली से टॉप अफसर निर्देश दे रहे थे तो अमेरिका से विदेश मंत्री एस जयशंकर कोऑर्डिनेशन का काम खुद संभाले हुए थे। करीब 15 किलोमीटर का सफर बहुत मुश्किल था। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। इस बीच पिछले 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको युद्ध स्तर पर निकाला जाए। इसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन आने वाले दिनों में चलाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन एयरलिफ्ट जो लगातार किया जा रहा है, अब आने वाले दिनों में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाएगा। अब आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए ऑपरेशन की डिटेल्स के बारे में बताते हैं। काबुल स्थित भारतीय दूतावास से 70 मीटर की दूरी पर 15 अगस्त के दिन धमाके की आवाज सुनी गई थी, जिसके बाद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। काबुल के अलग अलग ठिकानों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2 टीम बनाई गई थी। 15 अगस्त को एयरलिफ्ट की कोशिश की गई, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक एक चेक पॉइंट पर हथियारबंद तालिबान को देखा गया था, जिसके चलते 15 तारीख को वापस दूतावास आना पड़ा। 16 अगस्त को एक बार फिर कोशिश की। 15 किलोमीटर की दूरी तय करना चुनौती थी। तालिबानियों को चकमा देने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर एयरबेस के लिए टीम रवाना हुई। रात 10:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकली टीम 15 किलोमीटर का सफर 3:30 बजे पूरा कर एयरपोर्ट पहुंची और फिर काबुल से भारत। अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों, स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों को वापस लाया गया है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी करीब 1650 भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार सभी की भारत वापसी के लिए ऑपरेशन का रोड मैप तैयार कर चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी किए हैं। अभी तक 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया है। माना जा रहा है कि अब जब तालिबानी राज का आगाज हो गया है तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए कई और हवाई जहाज
जल्द भेजे जाएंगे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय, सिख और हिंदुओं को वापस लाने का रोड मैप तैयार है। कई धर्मगुरु लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। जल्द भारतीयों की वापसी होगी। मैं भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकाल लें। हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह, लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने के भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक भारतीय को सही सलामत भारत लाने के प्लान को हरी झंडी दे दी है। एक बार फिर काबुल में मिशन एयरलिफ्ट पार्ट 2 को अंजाम दिया जाएगा। गीता मोहन के साथ अंकित कुमार, आज तक।